बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज एक मरतबा फिर आप सबके सामने हाज़िर हूँ और आज का मेरा जो मौजू है वो है ड्राउटनेस, खुश्क साली के मुतालिक कि ज़ेर ज़मीन हर रोज़ पानी इतना ज़्यादा कम हो रहा है। लोगों के बोरों के अंदर जो वाटर बोर हैं उसका पानी बहुत ज़्यादा कम हो गया, डैमों के अंदर पानी कम हो गए। इसकी एक बहुत बड़ी वजह तो ज़ाहिर बात है मौसमियाती तब्दीली है। और मेन ये है कि हम हर चीज़ के मुतालिक जब कोई भी ऐसा मसला होता है तो हम कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से अज़ाब आ गया। अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगनी चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो ज़ेन दिया उस ज़ेन को इस्तेमाल करना चाहिए। हमें देखना ये चाहिए कि हम खुद क्या कर रहे हैं, हमारे अमाल क्या हैं। एक तो वो अमाल है कि हम जो दूसरों के हकूक़ गस्ब कर रहे हैं, दूसरों के साथ ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, बहन भाइयों के साथ ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, बाकी माशरे के अंदर जो हम ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। और उससे बड़ी जो एक और चीज़ है वो आप देखें कि दरख्त हमने रहने को नहीं दिए। मुझे याद है कि जब रावलपिंडी यहाँ से हम जाते थे, जेलम जाते थे या कलर कहार चुआ जाते थे तो रोडों के साथ आप देखते होंगे तलगंग जाते थे। इसी तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर तो बेशुमार दरख्त होते थे, इतने ज़्यादा दरख्त होते थे कि रोड के ऊपर तपती धूप अगर हो तो रोड के ऊपर छाँव होती थी और मुसलसल छाँव होती थी और मुसलसल एक दरख्त के साथ दूसरा तीसरा, और इतने ज़्यादा दरख्त होते थे कि लोगों को सफ़र करने में कोई दुश्वारी। आज एक दरख्त भी आपको नज़र आ रहा है, सारे के सारे काट दिए गए, कोई नया दरख्त लगाया गया कोई नहीं। इसी तरीके से उस वक्त सेन कच्चे थे, बारिश होती थी, जो पानी होता था सेन के अंदर जज़ब हो जाता था। नालियाँ कच्ची, पानी जो होता था वो जज़ब हो जाता था। नालियाँ तो चले ठीक है, ड्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए, जो गंदा पानी है वो निकलना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आप देखें कि अब हमारे सेन पक्के हो गए। हमने घरों के अंदर पानी के स्टॉक का कोई सिलसिला को नहीं रखा हुआ और जितना पानी होता है वो सारा का सारा बहता बहता अल्टीमेटली वो समुंदर की नज़र हो जाता है और दरिया बुर्द हो जाता है और वो पानी किसी इस्तेमाल में नहीं आता। अब वो पानी जब ज़ेरे ज़मीन जाना कोई नहीं है तो उस पानी ने ज़मीन के नीचे जाके असर क्या करना है, ज़मीन में जज़ब क्या होना है, ज़मीन के अंदर उसने अपनी सेम क्या रखनी है, ज़मीन के अंदर उस पानी का स्टॉक क्या होना है। तो ये दरख्तों का कट जाना, नए दरख्त न लगाना, पानी का ये सिस्टम ख़त्म कर दिया जाना एक बहुत बड़ा मसला है। दुनिया के बेशुमार ममालिक जिनमें हमारा हमसाया मुल्क जो हमारा दैरीना दुश्मन है, लेकिन आप देखें कि वहाँ पे जिस तरीके से मैं इंशाल्लाह उस पर भी मैं वीला करूँगा कि किसानों के लिए उन्होंने क्या इस्लाहात वहाँ पे कर रखी हैं और यहाँ हमारे मुल्क में किसानों को किस तरीके से तबाह कर दिया गया। तो वहाँ पे पानी के लिए वाटर सेप्टिक टैंक हर घर के अंदर बन गए। हर घर के अंदर लोगों ने एक कोने में, ये नहीं कि वहाँ पे सेन पक्के नहीं है, पक्के हैं, लेकिन वहाँ पे एक वाटर सेप्टिक टैंक, खा वो कोई बिल्डिंग है, खा वो कोई रेजिडेंशियल हाउस है, खा वो कोई पार्क है, कुछ भी है, उसको ऊपर से कवर कर दिया जाता है। जितना आपका घरेलू इस्तेमाल का पानी है उसमें चला गया सीधा, जितना आपका बारिश का पानी है वो सीधा उसके अंदर चला गया और वो नीचे से कच्चा होता है, पानी ज़मीन के अंदर जज़ब हो जाता है और वो जज़ब होकर वो पानी ज़मीन के अंदर उसका स्टॉक बन जाता है। हमारे मुल्क के अंदर क्या है कि फर्श, एक तो पानी का बेदरेग हम इस्तेमाल करते हैं, ज़ाया बहुत ज़्यादा पानी करते हैं। घर में हमारी बहनें, माएँ, बेटियाँ, हम खुद जब कोई भी उसको हम कोई टूटी खोल देते हैं, पानी का नल जब हम खोल देते हैं, मोटरें जब हम चला देते हैं, पाइप जब हम लगा देते हैं, तो अगर वहाँ पे 2 बाल्टियाँ इस्तेमाल होनी है तो 10 या 15 या 20 बाल्टियाँ हम ज़ाया कर देते हैं। और जिन लोगों के पास नहीं है आप उनसे पूछेंगे वो लोग कितनी मुश्किल से, मैंने एक दोस्त के साथ मेरी बात हुई, मैंने कहा आपका पानी का क्या सिलसिला है? वो कहते हैं जी कि हमने 70 रुपये का हम टीन डलवाते हैं, एक पानी का डब्बा जो बड़ा होता है। अब ज़रूरत तो पूरी नहीं, लेकिन क्या करें वो डलवाते हैं। घर तीसरी मंजिल के ऊपर आप कैसे, एक लड़का रखा हुआ है जिसको हम डेली के पैसे देते हैं और वो टीन उठा के ऊपर लेके जाता है। आप देखें एक पानी का टीन अगर आपको 100 रुपये में मिले, मैं कहता हूँ वो पानी पीते भी बड़ी एहतियात से होंगे, इस्तेमाल भी बड़ी एहतियात से यकीनन करते होंगे। लेकिन जिन लोगों के घरों में है, मैं तो खुद अपनी फैमिली को यही कहता हूँ कि एहतियात किया करें, पानी का बचत पानी की किया करें। ये एक अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी नेमत है कि इसके बगैर इंसान एक लम्हा जिंदा नहीं रह सकता। पानी जो है वो बहुत बड़ी ज़रूरत है, जिनके पास नहीं आप उनसे पूछें। तो इसलिए हमें हर घर में हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर सेन पके हैं तो वहाँ पे हमें सेप्टिक टैंक बनाने चाहिए, साइडों से उसको पक्का कर दें, नीचे उसको छोड़ दें, कच्चा छोड़ दें, ऊपर से उसको कवर कर दें। सिर्फ उसका एक अप्रोच पाइप उसको दें ताकि जो आपके घर का इस्तेमाल का पानी है, हाँ टॉयलेट का जो पानी है वो सीवरेज में जाना चाहिए, वो उसमें ना जाए। अदरवाइज जो आपके घर का इस्तेमाल का पानी है, बर्तन धोने का पानी है, नहाने का पानी है, अदरवाइज जो पानी सेन धोने का पानी है, फर्श धोने का पानी है, गाड़ियां धोने का पानी है, वो पानी उसमें जाए।
इसी तरीके से सर्विस स्टेशनों के ऊपर सेप्टिक टैंक होने चाहिए, और जहाँ पे पानी का इस्तेमाल होता है वहाँ पे इस किस्म के सेप्टिक टैंक होने चाहिए ताकि पानी उनमें जाए। दूसरा, मैं हर बंदे से गुजारिश करूँगा, दरख्त अगर मजबूरी से काटना है तो काटे, अदरवाइज दरख्त न कटने दें। अपने इर्द गिर्द अगर कोई दरख्त काटता है फौरी तौर पे महकमा जंगलात को इतला दें, फौरी तौर पे डिप्टी कमिश्नर साहब को, डिप्टी कमिश्नर को इतला दें, अपने डिस्ट्रिक्ट आपका जो है डीपीओ को इतला दें कि हमारे ज़िला के अंदर हमारी फलां जगह पे ये दरख्त काट रहे हैं। और अगर काटना मजबूरी है, अगर आप अपनी खुदर में से, अपनी बंजर अराजी में से अगर कोई दरख्त काटते हैं तो ज़रूर उस एक दरख्त की जगह 2 दरख्त लगाएं, और ये इरादतन लगाएं। और अगर नहीं भी काटते उसके बावजूद दरख्तों की तादाद में इजाफा करें, दरख्त लगाएं जहाँ तक जिस ज़मीन के ऊपर आपकी अप्रोच है, जहाँ पे आपकी ऑनरशिप है, जहाँ पे आपकी होल्डिंग है, उसके ऊपर दरख्त लगाएं, दरख्तों की काश्त में इजाफा करें। दरख्त होंगे, आप देखें मरी या गलियात या इन इलाकों में क्यों वहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं, क्यों वहाँ पे बर्फबारी होती है, वहाँ पे दरख्त बहुत ज़्यादा है। अब आप मरी जाके देखें, पहाड़ इन्होंने खाली कर दिए, दरख्त इन्होंने काट दिए, वहाँ पे भी अब हबस और इसका वही आलम है, पानी की वहाँ पे भी मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो मेरी आज के वीलॉग के हवाले से यही आपसे गुजारिश है कि पानी को जितना हो सके सेव करें, बचाएं। यहाँ पे हमारे थदील फतोई में एक बंदे ने बहुत बड़ा एक उसमें टनल फार्मिंग शुरू की, और मुझे पता चला कि वो शायद वहाँ से अंदर जो भी उनकी प्रोडक्शन है सब्जियाँ वगैरह वो एक्सपोर्ट क्वालिटी की है, और पानी वो सिर्फ और सिर्फ बारिश का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने बड़े बड़े टैंक बनाए हुए हैं, पानी उसमें सेव कर लेते हैं, वही पानी इस्तेमाल करते रहते हैं। आप देखें कितना अल्लाह तबारक व तआला ने इस पानी के अंदर बरकत रखी हुई है, पीने के लिए ये पानी कितना मुफीद है, जिसको हम ऐसे ही ज़ाया कर देते हैं। तो मेरा आज का जो वीलॉग है वो इसी हवाले से था। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, और अल्लाह तबारक व तआला हमें इन मामलात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया।